पटना के वेटनरी कॉलेज में जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और इसके सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पहले ही स्टॉक में लोजपा रामविलास के प्रमुख चीफ चिराग पासवान और हम पार्टी के चीफ जीतन राम मांझी को बोल्ड कर दिया है। आप ये इस बात को सुनकर चौंक रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ये सच है कि आज प्रशांत किशोर ने मनोज भारती को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को पहले ही शॉर्ट्स में बोल्ड कर दिया है। और इसके बाद से बिहार में जो दलित राजनीति उफान पर था उसमें अब खलबली मच गई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनने के सपना पाले हुए हैं क्योंकि दलित वोटों के सबसे बड़े बिहार के नेता माने जाते हैं चिराग पासवान और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारा दे चुके हैं और वो कहते हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और बिहारियों को नंबर 1 बनाएंगे। और ये नया विजन दिखा करके बिहार के लोगों को अपने तरफ मोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे और यही कारण था कि चिराग पासवान के साथ धीरे धीरे उनके कारवां में लगातार लोग जुड़ते जा रहे थे। दलितों के साथ साथ सवर्ण भी चिराग पासवान के साथ हो रहे थे और कुछ ऐसे ही लाइन पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, मोदी कैबिनेट के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं और बीजेपी उन्हें आगे बढ़ा भी रही है। वो भी एक बड़े दलित वोट को साधते हैं और जीतन राम मांझी भी लगातार दलितों की भी बात करते हैं और सवर्णों के हित में भी बात करते हैं। यही कारण है कि जीतन राम मांझी की भी पार्टी धीरे धीरे अपना दायरा बिहार में बढ़ा रही है। कई जिलों में अपना संगठन वो तेजी से बढ़ा रहे हैं। उनके संगठन में दलित के साथ साथ सवर्ण जाति के लोग भी आ रहे हैं और इससे बीजेपी और इससे जेडीयू का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लग रहा था। और इसी दलित वोट बैंक पर लालू यादव भी पिछड़े और दलितों की राजनीति लालू प्रसाद यादव भी करते रहे हैं। उनको हक दिलाने की बात, उनकी आवाज़ बनने की बात कहकर लालू प्रसाद भी लंबे समय तक 15 सालों तक जो है बिहार के सत्ता पर काबिज रहे। और फिर नीतीश कुमार दलितों को और पिछड़ों को हक देने की बात कहकर और उनको आर्थिक तौर पर सबल बनाने की बात कहकर राजनीति कर रहे हैं और बहुतों को उन्होंने नौकरी दी भी। यही कारण है कि 18 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी कुर्सी पर काबिज हैं, चाहे इधर हो या उधर हो। और इसी चक्कर में, इन्हीं नेताओं के चक्कर में जो है बिहार की सियासत 3 दशक से ज़्यादा से घूम रहा है और इसी के बीच दलित और पिछड़ा वोट के बीच में जो राजनीति बिहार की हो रही थी उसी में प्रशांत किशोर आज पहले ही ऐलान में भूचाल मचा कर रख दिया है। क्योंकि चिराग पासवान दलितों के नेता ज़रूर हैं लेकिन दलितों को बढ़ाने के बजाय अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। इधर जीतन राम मांझी भी पार्टी बढ़ाने से ज़्यादा अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। खुद केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा उनका मंत्री है और पुतोहू को भी राजनीति में अपन हर परिवार को लाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान भी खुद मंत्री हैं, उनके बहनोई सांसद हैं, तो परिवार में ही पूरा उनके चाचा मंत्री रहे हैं और तमाम जो लोग उनके परिवार के लोग हैं वो सब राजनीति में हैं। अब जो दलित और पिछड़ा वोट के जो राजनीति हो रहा था और इसके बहाने से दलितों को जो ठगा जा रहा था बिहार में और अपने दलितों के वोट के आधार पर अपने परिवार को बढ़ाया जा रहा था, इसी के कार्ड खोजे हैं प्रशांत किशोर। और जनसुराज पार्टी जैसे ही बना और वेटनरी कॉलेज से उन्होंने ऐलान किया, ऐलान के साथ उन्होंने सबसे पहले चौंका दिया कि वो खुद प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने। उनके साथ आए कई IPS अधिकारी, IAS अधिकारी को उन्होंने नहीं बनाया अध्यक्ष। एक राजनयिक कई देशों में वो राजदूत रह चुके हैं और दलित जाति से आते हैं, मनोज भारती,
उनको उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाया और कहा कि ये कुछ महीनों तक रहेंगे, उसके बाद में नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। और मनोज भारती जो है वो विद्वान आदमी हैं, कई देशों के वो भाषा जानते हैं, बहुत हाई एजुकेटेड हैं। खुद समझिए कि राजनयिक रहे हैं कई देशों में, तो उनकी शिक्षा दीक्षा कैसी है। और वो उन्होंने इशारा कर दिया है कि वो अब समाज को बदलेंगे, समाज के लिए काम करेंगे, न कि अपने परिवार के लिए काम करेंगे। तो मनोज भारती के कार्ड को खेलते हुए ही प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों को बोल्ड कर दिया है। इसके साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपने मन से कहा कि बिहार में हम व्यवस्था बदलेंगे। ना आपने मोदी को वोट दिया सिलेंडर के नाम पर, अपने राशन के नाम पर, उन्होंने आपको राशन और सिलेंडर दे दिया। लालू यादव को आपने वोट दिया कि गरीबों को हक नहीं मिला, उनकी आवाज़ कमज़ोर है, तो लालू यादव ने आपको हक भी दिलाया और आपकी आवाज़ भी बने। नीतीश कुमार के लिए आपने बिजली और सड़क के लिए आपने वोट दिया। बिजली भी है बिहार के गांव-गांव तक और सड़क भी है, लेकिन आपने कभी भी रोजगार के लिए वोट नहीं किया, आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं किया। एक बार इसके लिए वोट कीजिए, हम पूरी बिहार की व्यवस्था को बदल देंगे। और इस सियासी कार्ड को खेलने के साथ साथ नीतीश, मोदी, लालू सब पर उन्होंने खूब हमला किया, खूब बरसे वो। इसके साथ साथ जो वेटरनरी कॉलेज में लोगों की जो हुजूम जुड़ी हुई थी, ऐतिहासिक भीड़ थी, पूरा पटना का ट्रैफिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त रहा। ये भीड़ देख करके जेडीयू के कार्यालय में हलचल मची हुई है, सीएम ऑफिस में हलचल तेज हो गई है। आरजेडी के जो सीएम फेस हैं तेजस्वी यादव विदेश में ज़रूर हैं, लेकिन वो लगातार अपने नेताओं के अब संपर्क में हैं, वो जल्दी लौट सकते हैं। राजद में भी हलचल तेज हो गई है, चिराग पासवान परेशान हैं, जीतन राम मांझी बहुत परेशान है इस घोषणा के बाद से, और बीजेपी भी परेशान है। लेकिन जेडीयू के जो एक मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने खूब हमला किया है प्रशांत किशोर पर। कहा है कि प्रशांत किशोर पार्टी तो ज़रूर बना लिए, लेकिन 2 अक्टूबर गांधी जी से 2 अक्टूबर को चुराए, गांधी जी के फॉलो करने की बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी की चाहत थी, गांधी जी चाहते थे कि इस देश में शराब ना बिके, शराबबंदी हो। लेकिन प्रशांत किशोर आज ही उन्होंने घोषणा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे। तो वो गांधी के सपनों को कुचल रहे हैं। इस तरीके से अब जेडीयू जो है हमलावर है। नीतीश कुमार अब प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है उसको कैसे काटा जाए, उसको कैसे कुचला जाए और कैसे बिहार के लोगों को मोटिवेट किया जाए कि हम शिक्षा को कितना बदले, रोजगार कितना हम दिए, आगे हमारी क्या प्लानिंग है। तो नीतीश कुमार अब प्लानिंग करने में जुट गए हैं। तेजस्वी जल्द बिहार आएंगे, अपने टीम के साथ बैठेंगे और वो भी रोजगार और शिक्षा पर फोकस होंगे। मांझी और चिराग भी अब दलित कार्ड उस कार्ड खोजेंगे और वो नई प्लानिंग करके उसके बाद में प्रशांत किशोर का सामना करेंगे। लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर ने आज एक राजनीतिक पार्टी बनाकर और जिस तरीके से उन्होंने एक के बाद एक ऐलान किया है और मनोज भारती का उन्होंने कार्ड खेला है, इससे बिहार में सियासी हलचल बढ़ गई है। और आने वाले दिनों में कई आपको चौंकाने वाले चीज़ जो है राजनीति में दिखाई पड़ सकते हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।